जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। जनक राजा की आगे बात चलती है। आज 24 मई है। देखते हैं आज का श्लोक क्या है। स्थिते मनसि निष्कामे समे विगत रंजने काया वयवजौ कार्यों स्पंदा स्पंदौ फले समौ। अर्थ है, जब मन इस प्रकार इच्छाहीनता में स्थित होता है, जब वह सुखों के फेर में नहीं पड़ता, जब शरीर और उसके सभी अंग अपना सामान्य कार्य करते हैं, तो कर्म और अकर्म का अर्थ या महत्व समान ही होता है। अतः क्रियाओं में संलग्न हुए बिना शरीर अपना स्वाभाविक धर्म निभाने लगता है, तो कर्म और अकर्म के महत्व या अर्थ में अंतर नहीं रह जाता। वशिष्ठ ने कहा, राजा जनक इस प्रकार चिंतन में मग्न देखकर उनका अंगरक्षक उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, आपका यह समय राज के कार्यों के निर्वाह करने का है। आपकी सेविकाओं ने आपके स्नान के लिए सुगंधित जल तैयार रखा है। पुरोहित स्नानागार के द्वार पर यह मंत्रों का उच्चारण करने के लिए खड़े हैं। स्वामी उठे और जो करना है उसे करे, क्योंकि दरबार के लोग सदा समय के पाबंद होते हैं और अपने कर्तव्य की उपेक्षा कदापि नहीं करते। राजा ने अपने अंगरक्षक की बातों पर ध्यान दिया ही नहीं और वो ध्यान में मग्न रहे। मैं राज दरबार और राजकीय कर्तव्यों का क्या करूं, जब मैं जान गया हूं कि ये सब क्षण भंगुर है, मेरे लिए ये सब व्यर्थ है। मैं सभी कर्मों और कर्तव्यों को त्याग दूंगा और आत्मानंद में मग्न रहूंगा। हे मन, इंद्रिय सुख प्राप्त करने की अपनी ललक छोड़ो, जिससे वृद्धावस्था और मृत्युजनिक दुखों से बचा जा सके। तुम चाहे जिस स्थिति में रहकर खुश रहने की सोचो, तुम्हें अंततः मिलना तो दुख ही है। अब इस पापमय विलासप्रिय तथा बद्ध मानसिकता वाले जीवन से तौबा। हे मन, उस आनंद की खोज करो जो प्राकृतिक भी है और तुम में अंत निहित भी। राजा को शांत देकर अंगरक्षक भी शांत हो गए। किस चीज को पाने की खोज इस ब्रह्मांड में करनी चाहिए? वह कौन सा अनंत सत्य है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कर्मों में व्यस्त रहूं या निष्क्रिय होकर बैठ जाऊं? कुछ भी तो इस संसार में स्थायी नहीं है। कर्म करे या ना करे, यह शरीर तो अस्थायी और सदा परिवर्तनशील ही रहेगा। जब बुद्धि संभाव में जड़ें जमा लेती है, तब खोने को कुछ भी नहीं रहता। जो मेरे पास नहीं उसे पाने की मुझे इच्छा नहीं, और न ही जो बिना चाहे मुझे प्राप्त हुआ है उसे छोड़ना चाहता हूं। मैं दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थित हूं। अब जो मेरा है वह मेरा है, कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं, और न कुछ करने से ही मिलने को है। कुछ करके या बिना कुछ किए जो कुछ प्राप्त होता है वह सब मिथ्या है। शरीर अपनी स्वाभाविक क्रियाएं करता रहे, कर्मों से दूर रहे, तो अंततः शरीर विघटित हो जाएगा। जब मन मैं यह करता हूं तथा मैं इसका भोग करता हूं की धारणाओं को छोड़ देगा, तब जो कर्म किए भी जाएंगे तब वे अकर्म रहेंगे। राजा जनक का ये मनोमंथन बड़ी गहराई में ले जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आज यहाँ पे विराम लेते हैं। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।